यस फ्रेंड्स, देखिए FIA डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो एंड इट्स एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आज भी बाजार ने भरोसा खो दिया। निफ्टी 50 बहुत ऊपर से, व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने अपने मेंबर्स को पहले ही आगाह कर दिया था। आज इसकी एक्सपायरी है और ये टिक नहीं पाएगा ऊपर। 205 23,205 रेजिस्टेंस है, 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, लेकिन ये टिक नहीं पाएगा दोस्तों। ये नहीं टिका। जो बच्चों ने फ़ोन किए, जो मेंबर्स भी नहीं हैं, उनको भी दोस्तों मैंने ये कहा कि ये टिक नहीं पाएगा। क्यूज़ कहाँ से मिले? इंटरनेशनल, ग्लोबल, एशिया एंड डो जोन्स। फ्यूचर्स पहले ग्रीन थे, फिर रेड हो गए जब हम क्लोज हो रहे थे। निफ्टी बैंक ऊपर टिका हुआ था, बड़े अच्छे थे। ICICI बैंक, HDFC बैंक ग्रीन में 8-11 रुपये तक ग्रीन हो गया था दोस्तों। वेटेज ज़्यादा है इसका। एंड ये फिर गिरते गिरते रेड। तभी हम निफ्टी 50 का पुट दिया, बहुत सुंदर पुट, 128 रुपये पे 23,300 का पुट, 180 के पार। और क्या चाहिए दोस्तों? सुबह सुबह एक पुट दिया, बहुत अच्छा पुट था, 23,100 का, जो 60-62 से एकदम से 105 हो गया, वहाँ निकल गए। फिर दोस्तों 23,100 का कॉल नहीं मिल पाया क्योंकि हम बैंक में एंगेज थे, और 23,300 का हमने पुट जबरदस्त 180 के पार। और 2 ट्रेड या 3 ट्रेड लेके दोस्तों निफ्टी 50 में कुछ नहीं किया, क्योंकि इसको तो प्रीमियम ईट करना था। आज एक्सपायरी थी 3 बजे, आज की एक्सपायरी के कॉल भी ख़त्म, पुट भी ख़त्म। ओके। और बहुत हल्ला गुल्ला करके सभी को आगाह करता हूँ कि पुट वाले, ये एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 50 से 1-2 ट्रेड लेके दूर रहे। टेलीविज़न वालों ने आज 23,400 की कॉल दिलवाई थी दोस्तों, 95 रुपये पे, 95। और दोस्तों वो 58 रुपये पे बंद हुई। आज वो फेल हो गए। कल तो पास हो गए थे, कल तो उनकी पुट बहुत तेज़ी से भागी थी लेकिन दोस्तों आज वो फेल हो गए। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं मेहनत करता हूँ, मेरे फेल होने का कोई मतलब ही नहीं। बैंक निफ्टी की एक कॉल लेके बैठ गए हम। फिर हमने दोस्तों कम से कम 20 बार पुट में नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, एंड अभी भी एक पुट एंड एक कॉल मैंने कैरी कर लिया। कल को देखते हैं क्या होता है, कल को देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा है मेरा खेल, सबके बस की नहीं है भाई। स्टूडेंट्स तो अलाउ ही नहीं है अलाउ ही नहीं है। और बिना हम आधार या कुछ प्रूफ दिए हुए एडमिशन भी नहीं देते। जगह भी नहीं है मेरे पास, मुझे ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। जो मेरे साथ में अटैच है वो ही काफ़ी। खैर, मैं ऑनलाइन ट्यूशन देता हूँ, 24 घंटे ट्यूशन देता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। कोई इन्फ्लुएंस या प्रभावित या उकसाने वाली बात मैं अपने फैंस या मेंबर्स को कभी करता ही नहीं। जिसको लेना है लो, नोबडी इज बाउंड टू कंप्लाई। टिप कोई मैंने देता नहीं हूँ, अपने वीडियो में भी नहीं देता हूँ। सेबी का पालन करता हूँ 100%। वीडियो तो दोस्तों बनती रहेगी, सुबह शाम वीडियो तो बनती रहेगी, क्योंकि यूट्यूब एक हेल्पिंग हैंड है, पर्टिकुलरली हम जैसों के लिए और आप लोगों के फायदे के लिए। 2789 करोड़ का FII ने आज माल बेचा कैश में, और 2934 करोड़ का DII ने बाय किया। ये नलीफाई हो गया।
उन्होंने बेचा, लिया, ये ले लिया। 512 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया एफआईआई ने। इसलिए आज निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ऊपर टंगे रहे पूरे दिन, लास्ट में गिरे हैं 1 घंटे में। कहाँ टंगे रहे? 49,836 तक गया निफ्टी बैंक, और 700 के आसपास दोस्तों 1 घंटे रहा। कहाँ टंगे रहे? 190, 23,190, 200 के आसपास 1-2 घंटे रहा निफ्टी 50, और गिरने का नाम नहीं लिया। लेकिन जब हमने पुट ली तो भी पूरे गुस्से में ऊपर भागा, और ऊपर भागा, हमने पुट ले ली 128 में, 23,300 की ली भाई। आई थिंक 23,300 की नहीं, 23,000 की पुट थी शायद, 23,000 की या 23,100 की, ऐसी पुट थी 128 में। काफ़ी अच्छा उसने पैसा आखिर तक दिया। खैर, 7,074 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किए, 1161 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर भी बाई किए, 3,424 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। 2-3-4% ग्रीन हो गया था वॉलेटिलिटी इंडेक्स सुबह। एंड दोस्तों जब मार्केट चढ़ा ऊपर तो नीचे आया, रेड में हो गया, और 0.5% चढ़ के 14.96 पे इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगभग फ्लैट से बंद हुआ। तो आज मेरे हिसाब से दोस्तों वो तो नलीफाई हो गया, एफआईआई का डाटा इतना खराब नहीं है, मिला जुला डाटा है। कैश में तो वो बेच ही रहे हैं, मिला जुला डाटा है, और विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जिस तरह से आज ऊपर से नीचे गिरे, ओके, आज तो चलो एक्सक्यूज है उनके लिए, क्योंकि एक्सपायरी थी, अपने सौदे काटे पीटे बराबर किए। लेकिन कल एक नया दिन है, जिसे ज़्यादातर लोग पता नहीं क्यों हफ्ते का आखिरी दिन की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्सपायरी तो आज ही होगी, कल तो पहला दिन है। पता नहीं लोग कुछ भी कह देते हैं दोस्तों। मिड कैप अच्छा खासा बढ़ा हुआ था, वो भी बीमार सा हो गया लास्ट में, 125 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। आज दोस्तों सुबह तो बढ़े हुए थे निफ्टी 50 के शेयर्स, 13, 14, 1500, गिरने वाले कम थे। लेकिन लास्ट क्लोज होते होते गिरने वाले 1357 और बढ़ने वाले 1217, जो वीकनेस शो करते हैं। इंडिया वीकनेस शो करता है। कैश में एफआईआई की बिक्री वीकनेस शो करती है। बैंक निफ्टी 49,836 मैक्सिमम गया। हमने कहा था कल की फ्लैट खुलेंगे, ऊपर जाएंगे, और भाई नीचे भी आएंगे, ऐसा ही हुआ। 49,000 तो पहले लगा हमें हमारा जो व्यू है वो गलत हो गया, ये तो ऊपर ही टंग गया, कहीं 50,000 तो पार नहीं कर देगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, वो नीचे भी आया। 49,836 टच किया, 276 लो टच किया, और 49,359 पे 120 पॉइंट गिर के बैंक निफ्टी बंद हो गया। 3 बैंक ग्रीन में थे, कोटक, इंडस एंड एक्सिस बैंक, और 9 बैंक दोस्तों रेड में थे, HDFC, ICICI एंड अदर दिग्गज बैंक। क्रूड सुबह से 74-75 के बीच में ओसिलेट कर रहा है, $74 पर बैरल, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, $75 पर बैरल। और कल रात में अच्छा खासा वो गिरा, जबकि कल वो 77 भी पार कर गया था, पूरा डरा दिया। और वो यूएस की इन्वेंट्री रात 2 बजे के बाद आई, उसके बाद हमें सुबह ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ मिला क्रूड। तो भाव भगवान है कुछ दोस्तों, पता नहीं चलता। हमें क्या पता यूएस की इन्वेंट्री क्या आएगी, कितना रिजर्वायर में क्रूड ऑयल भरा हुआ है। यही सब स्टडी की ज़रूरत होती है दोस्तों।
जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, 25 शेयर बढ़े हुए थे, 25 गिरे हुए थे। 22,992 टच किया और 22,235 हाई। कॉल में भी खेले, पुट में भी खेले, नो प्रॉब्लम दोस्तों। और 14 पॉइंट मात्र गिर के बंद हुआ 23,031 पे। सपोर्ट था बैंक्स का, मेटल्स का। टाटा स्टील 136-37 फिर हो गया, क्योंकि कुछ बार्गेनिंग चल रही है दोस्तों रेसिप्रोकल टैक्स की। जो 25% मेटल पर लगा है वो हो सकता है एबोलिश हो जाए या कम हो जाए। सबके पीछे न्यूज़ है दोस्तों, सबके पीछे खबर है। फार्मा भी चढ़ा हुआ था, जब रेसिप्रोकल रहेगा तो फार्मा का भी टैक्स लगा दूंगा, वो बुखार ख़त्म हुआ और फार्मा का भी सपोर्ट निफ्टी 50 में था। सीमेंट का था, केमिकल का था और रियल एस्टेट का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट निफ्टी 50 में था। आज ये रहा दोस्तों आज का लेखा जोखा, बिल्कुल क्लियर कट संदेश मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी 23,140 कुछ दिखा रहा है दोस्तों, 23,031 में हम बंद हुए। कल वाला ही सीन है दोस्तों, कल वाला ही सीन है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा प्लस में है। अमेरिका के बाजार प्लस में खुले हैं, डो जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 एंड जर्मनी पता नहीं क्यों ज़्यादा बढ़ा हुआ दोस्तों, 2% बढ़ा हुआ है। 2% मायने रखता है। कुछ खिलौना मिल गया है जर्मनी को, डेक्स को, और बाकी यूरोप ग्रीन में है। एशिया मिक्स बंद हुआ, 4 गिरे हुए 4 बढ़े हुए, नो प्रॉब्लम। कल मुझे फिर फ्लैट से अप जाने की उम्मीद लग रही है दोस्तों अपने बाजार, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, जिसके लिए आप उत्सुक हो जानने के लिए कि कल क्या होगा। कल भी दोस्तों फ्लैट टू अप सस्टेन करेगा नहीं करेगा, नोबडी कैन से एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो निफ्टी 50 के मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया नहीं करता दोस्तों, काम की बातें करता हूँ, इधर उधर की राम कहानी में विश्वास नहीं करता और लूज टॉक तो बिल्कुल नहीं करता। देखिए कल निफ्टी 50 27 तारीख को मंथली एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक की एंड इंडिया अपने ऑप्शंस की, स्टॉक ऑप्शंस की। ओके, तो निफ्टी 50 के अब लेवल्स की बात आ जाती है दोस्तों, रोज नए नए लेवल्स दिए जाते हैं। हमने कल भी लेवल्स दिए थे, सुबह भी दिए थे, अभी भी देता हूँ। जब तक ये रिकवरी नहीं दिखाएगा, FII का कैश में सेलिंग बंद नहीं होगा, तो दोस्तों इंटरनेशनल क्यूज ठीक ठाक नहीं होंगे, तब तक हमारे मार्केट में दबाव बना रहेगा। कल 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, यंग यूथ को मुबारक हो। एंड निफ्टी 50 रेजिस्टेंस फिर मैं बता देता हूँ, देखिए आज तो रेजिस्टेंस आपको मिल गया। कल पहला रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 161, 23,161। अगर इसने ये क्रॉस कर दिया तो 235। एक बार अगर 235 ये क्लियर करके 10 मिनट भी रुक जाए ना उसके ऊपर, तो डेफिनेटली आपको 280 को चीरता हुआ ये 350 तक की यात्रा आपको दिखा सकता है। एंड इवन 440 आज मैं जोर दे के कह रहा हूँ आपको, क्योंकि रेसिप्रोकल टैक्स हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं US में, एंड डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता और उनके एडवाइजर्स एंड नियर बाई एंड उद्योगपति कि मेरे देश में भी आइए और कुछ करिए, चाहे वो टेस्ला हो चाहे कुछ हो। तो दोस्तों रेसिप्रोकल टैक्स, लिबरल टैक्स, अमेरिका एबोलिश करता है टैक्स जो 25% मेटल्स पे और फार्मा पे नहीं लगाता है, बिकॉज हम लोग फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं, मेटल्स एक्सपोर्ट करते हैं, और वो टैक्स लगा दे तो हमारे घरेलू
इनकम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, हो सकता है एफआईआई को भनक लग जाए कि हाँ, अब इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा सा लाइन पे आ गया है, और वो अपने शॉर्ट जो 1,80,000 थे शायद आज 186, तो उनको थोड़ा सा काटना शुरू कर दें और बाज़ार में एक भरपूर तेज़ी का माहौल हो जाए। क्योंकि यहीं पे जब थोड़ा सा कंसोलिडेशन और इस तरह का होता है, एक्सपायरी भी ख़त्म हो ली, शॉर्ट भी कट गए, शॉर्ट भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया दोस्तों काटा पिटी, तो नई सीरीज में नया कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैंने 23,161, 235 और उसके बाद 280, 350 एंड 440 4 रजिस्टेंस दिए आज। क्योंकि चलिए दिए दोस्तों कि आज उसने 23,000 के नीचे ज़्यादा लंबा गहरा घाव नहीं किया, बंद जरूर नीचे में हुआ है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको कॉल पुट के प्रीमियम खाने थे। सुबह सुबह पहले तो कॉल के खाए, पुट भाग गई, फिर दोस्तों पुट के खाए, कॉल को गिरा दिया। बस 2 ही काम किया आज निफ्टी 50 ने, पहले कॉल के खाए, पुट भाग गई ऊपर, उसमें हम एक चांस ले लिया छोटा सा, फिर पुट गिरा दी, कॉल भाग गई ऊपर। यानी मार्केट 23,235, कॉल ऊपर भाग गई, एंड लास्ट में 23,031 पुट को तो खा चुका था, तो फिर कॉल खा लिया। ये काम किया निफ्टी 50 ने। बहुत ये जानकारी और ज्ञानवर्धक बातें हैं जो आपको इस तरह के वीडियो से सीखनी चाहिए। आपको ऑफलाइन किसी का कोई ट्रेनिंग कोर्स, और कोई तो ऐसा है नालायक, कोर्स बेच रहे हैं, ईयरली प्रेडिक्शन का कोर्स बेच रहे हैं। सेबी को इनको डंडे से रोकना चाहिए। तुम ईयरली प्रेडिक्शन का कोर्स बेच रहे हो, ये क्या इन्फ्लुएंस नहीं है? भोले भाले लोगों के साथ धीरे धीरे ये सब धरे जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। ऐसा मुझे लग रहा है, वो धरे भी जाने चाहिए। ये बहुत दिनों से मस्ती मार रहे हैं दोस्तों, इस तरह के हथकंडे अपना के, कभी कोर्स बेच रहे हैं, कभी प्रेडिक्शन बेच रहे हैं, कभी सुपर चार्ट के द्वारा कमा रहे हैं, कभी अपने घर में कमा रहे हैं, कभी कोर्स चला रहे हैं 5 स्टार होटल्स में, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, ये है वो है। दोस्तों इनसे बचिए। और एक तो कहता है लाइफ टाइम अपनी फीस बताता है। अरे तू कब तक जिंदा रहेगा, तेरे मेंबर कब तक जीवित रहेंगे, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ टाइम? डेली तेरी प्रेडिक्शन गलत होती है, 200 पॉइंट अप जाएगा, कल तुम बता रहे थे 200 पॉइंट अप जाएगा, उस दिन तो चटनी बन गई बाजार की। ये उल्टी सीधी प्रोडिक्शन। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, मैं ऐसे लोगों के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। एक दो और आते हैं, वो रोज कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं और उसका उल्टा ही होता है। कुछ टोटकेबाजी बताते हैं, कुछ सितारों पर आधारित बताते हैं, ग्रह पर आधारित बताते हैं। तथ्यों पर आधारित बताओ ना भाई, हकीकत बताओ ना भाई, इंटरप्रेट करो ना भाई, एनालाइज करो ना भाई, मेहनत करो ना भाई। तो दोस्तों निफ्टी 50 का मैंने बता दिया आपको। मुझे लगता है कल भी देखिए मैंने बताया था आपको, वही हुआ। रेजिस्टेंस 205 पे और वहीं से दोस्तों गिरा 23,161, 235, 280, 350 एंड 440 तक जा सकता है।
आज 440 क्यों बता रहा हूँ? डेफिनेटली कुछ न्यूज अगर आती है टैक्सेस वैक्सेस एबोलिश की, तो दोस्तों FII में करंट आ सकता है, जो मुझे आज करंट कुछ दिखाई दिया। आज तो खैर एक्सपायरी थी, लेकिन फिर भी करंट तो दिखाई दिया। निफ्टी बैंक भी चढ़ा के रखा। आज करंट नहीं होता तो निफ्टी बैंक ने क्या बिगाड़ दिया था? तोड़ता 49,000। क्यों नहीं तोड़ा आज? तो दोस्तों निफ्टी 50 का सपोर्ट देखिए 23,000 के नीचे जरूर गया है, लेकिन वही सपोर्ट है दोस्तों, और नीचे भी बंद हुआ है 23,960, 910, 857 और 740। यहां भी मैं 4 स्टेप दूंगा आपको सपोर्ट के। अगर इसने 960 तोड़ दिया, 22,960, तो 22,910, 857 और 740 बहुत गिरेगा, फिर बहुत गिरेगा। हो सकता है, आपको क्या पता, मुझे क्या पता, हो सकता है टैक्स और लग जाए, टैरिफ और लगा दे यूएस, मोदी जी वहां से रवाना हो और पीछे पीछे टैक्स लगा दे। तो बहुत ही कॉशियसली आपको रहना है। अगर 161 के ऊपर निकलता देखते हो, अकॉर्डिंगली काम करिए, और अगर गिरता देखते हो तो अकॉर्डिंगली काम करिए। नो इन्फ्लुएंस एट ऑल इफ यू वांट्स टू प्ले इन स्टॉक मार्केट। दीज आर माई एजम्पशंस ओनली, नॉट प्रिडिक्शन। ये मेरी सोच है। नाउ आई टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक में ICICI बैंक, कोटक, इंडस और एक्सिस बैंक ने तो अपना हाल, कोटक ने तो दिखाई दिया था, उसको तो कार्ड पे कुछ रियायत मिल गई RBI की तरफ से, जो अपने कार्ड के द्वारा लेना देना चल रहा था। दैट वाज नॉट रॉन्ग, क्लियरेंस मिली तो कोटक भागा। एक्सिस और इंडस तो लो में था तो भागना ही था। ICICI और HDFC बैंक भी भागे थे दोस्तों, क्योंकि ICICI को प्रूडेंशियल से कुछ हेल्प मिल रही है, और कल अगर ये पांचों बैंकों में कुछ तेजी आती है तो अगेन इट विल गो अप। मार्केट अगर अच्छा खुलता है और निफ्टी 50 ऊपर का मूव लेता है, दो फ्यूचर्स प्लस में दिखते हैं, और अभी तो प्लस में खुले हैं, माइनस में तो डो जोन्स एंड नैस्डैक के फ्यूचर्स आ गए थे लास्ट में जब हम क्लोज हो रहे थे। लेकिन दोस्तों किसी को कुछ पता चलता नहीं है, और वो अभी ग्रीन में है। कल क्या होता है? अगर फ्यूचर्स बहुत अच्छे रहे तो हम लोग अच्छे खुलेंगे, फ्लैट से आपकी तरफ चलेंगे। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, कहाँ सस्टेन करेंगे कहाँ नहीं करेंगे वो देखने की बात है। तो निफ्टी बैंक आज एक ही रजिस्टेंस 836, 49,836, 360 पे हम बंद हुए। ओके, लगभग 500 पॉइंट नीचे, तो 49,836 पहला रेजिस्टेंस होगा। और दूसरा दोस्तों अगर इसके ऊपर टिक गया ना 10 मिनट, आपको 50,000 के ऊपर भी दिखा देगा बैंक निफ्टी कल, नीचे आ जाएगी। अगर इसने 49 ओनली 49 तोड़ दिया, तो दोस्तों ये फिर 48,800, 600 और आपको 496 और 309 भी दिखाएगा। फिर इसके नीचे की यात्रा शुरू हो जाएगी अलोंग विद द निफ्टी 50। ये मेरे एजम्पशंस हैं, सोच के मैंने आपको बता दिया। सेक्टर वाइज मेटल्स में तेजी है, सेक्टर वाइज ऑयल एंड गैस का मैं हिमायती हूँ, जो रिफाइनिंग करती हैं क्रूड ऑयल का, क्योंकि क्रूड नीचे आया है, अभी और नीचे आने की उम्मीद लग रही है।
एंड दोस्तों एफएमसीजी का मैं कायल हूँ। खाना तो सबको है, चाहे वो युद्ध हो या टैरिफ लगे जीना तो सबको है। बस इन्हीं 3 सेक्टर्स को और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के मूव्स को in both the directions at the opening as a flat to up to what limit it will go up, सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। नहीं करा तो बहुत गिरेगा, सस्टेन कर गया तो बहुत बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।